तो फिर से स्वागत है साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या संकल्प बाई हब में। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि सीजी टेट 2024 में बहुत काम के आने वाले हैं। जो अभी के शिक्षक पात्रता होगी 2024 जून में बहुत से काम के क्वेश्चन हमने इसमें चूज किए गए हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आगामी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो वीडियो को हम जल्द से जल्द शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, ये सभी। तो साथियों आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ये सभी। भारत में बाढ़ की चेतावनी केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग आदि के द्वारा किया जाता है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते साथियों। ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है? पानी के स्रोतों का रखरखाव, विद्यालयों का निर्माण, गरीबी रेखा से नीचे लोगों की सूची बनाना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी। स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत अनेक कार्य करती है। इन कार्यों में स्वच्छ जल, पेयजल, पानी की स्थिति रख रखाव, स्कूल या विद्यालयों की व्यवस्था, गरीबी रेखा के नीचे लोगों की सूची बनाना, ये सभी आदि कार्य ग्राम पंचायत का होता है साथियों, याद रखेंगे। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। निम्नलिखित कौन सा आपदा पर्यावरणीय हादसे का कारण उत्पन्न होती है? ये भूस्खलन है साथियों, भूस्खलन टाइपिंग मिस्टेक होगी साथियों। ये भूस्खलन है, बाढ़ एवं सूखा, वनों की आग, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। पर्यावरणीय हादसे अनेक आपदाएं उत्पन्न होती है जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों की आग, चक्रवाती तूफान आदि। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभान्वित होने वाला राज्य राजस्थान है। इसे राजस्थान नहर भी कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है डिप्थीरिया, टॉन्सिलिटिस, डायरिया, खसरा। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों डायरिया। डायरिया एक जल जनित बीमारी है। यह प्रदूषित जल के सेवन से होता है। डिप्थीरिया जीवाणु से, टॉन्सिलिटिस हेमनेथिस से, खसरा विषाणु से होने वाली बीमारियां है। 26 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना भी इसका उद्देश्य होता है। सातवें क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। निम्नलिखित प्रतियोगिता की किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है? ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण प्रदर्शनी, पर्यावरणविद दिवस। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ए ग्रीन ओलंपियाड। ग्रीन ओलंपियाड खेलों का मुख्य उद्देश्य लोगों के पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना है। यही कारण है इसे ग्रीन हरा ओलंपियाड भी कहा जाता है। आठवें क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये तो बहुत ही सरल सा आंसर है साथियों। इसका आंसर हो जाएगा बी 5 जून। याद रखेंगे साथियों 5 जून। लोगों के पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने तथा उसका महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी दिवस को मनाने की शुरुआत 1972 में की गई थी। याद रखेंगे साथियों 1972 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यालय की किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों की दिल दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूक पैदा कर सकते हैं? खेलकूद द्वारा, पाठ्यक्रम पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा,
परीक्षाओं द्वारा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों बी, पाठ्यक्रम की पाठ्य सामग्री क्रियाओं द्वारा। विद्यालय द्वारा विद्यार्थी को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सकता है जब उनके विद्यार्थी पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषय को सम्मिलित किया जाए, साथ ही पौधरोपण, बागवानी, पाठ्य सहगामी क्रिया आदि भी कराए जाएं। आई होप गाइस आपको अगर ये अच्छा लग रहा होगा। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि उसके हर एक क्वेश्चन की डिटेल्स बता पाऊँ आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का संपूर्ण विकास, पुरुषों का संपूर्ण विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण, नागरिकों का व्यक्ति का संपूर्ण विकास। इसका सही आंसर साथियों नागरिकों का व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। भारतीय संविधान के भाग 23 में अनुच्छेद 12 से 35 तक अधिकारों का समावेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है, क्योंकि इसके अभाव में नागरिकों का संपूर्ण विकास असंभव होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं किया जाता है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन। इसका आंसर सही साथियों हो जाएगा व्यावसायिक अध्ययन। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र को शामिल किया जाता है। व्यावसायिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं है। 12 क्वेश्चन क्या कहता है? पाठ्यक्रम का यह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य, संगीत, योग, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ये सभी। याद रखिए साथियों। 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? जल की बर्बादी, जल का संरक्षण, वनों का विनाश, भूमि अपरदन। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा साथियों बी। जल का संरक्षण पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि पर्यावरण के घटक जल को संरक्षित करने से संबंधित हैं। इसमें जल की बर्बादी को रोकने, उसकी साफ सफाई करने से संबंधित क्रियाकलाप किए जाते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए, पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास के समग्र के लिए होनी चाहिए, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य सभी प्राथमिकता देने के साथ भावपूर्ण होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है पर्यावरण की शिक्षा सभी को दी जानी चाहिए। यह शिक्षा संपूर्ण विकास समग्रता के लिए होनी चाहिए। इसका सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य सभी को प्राथमिकतापूर्ण तथा सद्भावपूर्ण शिक्षा देना है। हम 15वें क्वेश्चन को चलते हैं साथियों। नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित दुग्ध उत्पादन से, फूल उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, फल उत्पादन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति इस हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। पानी कैसा होता है? नीला कलर का। नीले पानी में कौन सा क्या रहती है? मछली। मत्स्य उत्पादन, मछली को मत्स्य कहते हैं साथियों। और ये याद रखिए साथियों नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन मत्स्य उत्पादन से संबंधित। इसका अंतर्गत व्यावसायिक स्तर पर मछली का उत्पादन किया जाना है। दुग्ध श्वेत क्रांति फल उत्पादन हॉर्टिकल्चर तथा फूल उत्पादन को फ्लोरिकल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है तथा पर्यावरण का एक घटक है, जबकि धर्म, समुदाय, परिवार आदि मानवीय पर्यावरण का घटक है। ये जो तीनों है साथियों ये जो तीनों हैं ये कौन से घटक हैं? मानवीय। ये है साथियों मानवीय। याद रखेंगे साथियों द्रवित मैग्नेट से बने सेल चट्टान को कहते हैं आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ए आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा या लावा के जमने से बनता है, अर्थात यह द्रवित मैग्ना से बना चट्टान है। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित कठोर एक जीवाश्म रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन।
इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ओजोन। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य के आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के जीव जंतु से रक्षा करती है। इसके पृथ्वी का सुरक्षा कवच या छाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आ जाती है उसे कहते हैं बादल, वर्षा, हिम, जलवाष्प। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों वर्षा। जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा, रेनफॉल कहते हैं। वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा, चक्रवात वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलेंगे साथियों। कांटेदार झाड़ियां मिलती है गर्म एवं आर्द्र उष्ण की कटिबंधीय जलवायु में, गर्म की शुष्क रेगिस्तान जलवायु में, ठंडी ध्रुव जलवायु में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं साथियों। सुनहरा रेशों से अभिप्राय है चाय, कपास, पटसन, उसको जूट भी कहते हैं, या रबड़। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पटसन, जूट। जूट कौन से कलर का होता है साथियों लगभग भूरे कलर का होता है, इसे इसलिए सुनहरा रेशो और चमकते भी है साथियों, इसलिए उसे सुनहरा रेशो का अभिप्राय दिया गया है। 22वां क्वेश्चन को चलते साथियों। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह नाम से भी जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। तो इसका सही आंसर साथी है शुक्र। शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़ा ग्रह भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंची पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, तिब्बत का पठार। इसका सही आंसर है साथियों तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार या पामीर का पठार, इसे पामीर का पठार भी कहा जाता है साथियों। यह सागर तल से लगभग 5000 मीटर ऊंचा है। इस विश्व की छत भी कहा जाता है। याद रखेंगे साथियों, अगर विश्व छत पूछा तो आपको बताना है तिब्बत की पठार। हम 30 क्वेश्चन चुने हैं पर जो नंबर है वो मिस्टेक, नंबरिंग करने में मिस्टेक हुई साथी, इसलिए वो 35 शो कर रहा है। तो हम करते हैं आगे साथियों। कुलदीप नायर एक पत्रकार को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों इंग्लैंड में। याद रखेंगे साथियों। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। राष्ट्र ध्वज के धर्म चक्र में कितने स्पोक होते हैं? 22, 24, 14, 18। तो बताएंगे साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 24। उम्मीद है आप सबको पता होगा। राष्ट्रीय धर्म चक्र में कुल 24 तिलियां या स्पोक होती हैं। यह सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह समय के चक्र का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर में। तो साथियों इसका सही आंसर है जबलपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय जबलपुर में, इसके न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस गुलाबी नगर कहा जाता है? लखनऊ, जबलपुर, जयपुर, कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर। जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें साथियों। इनमें से कौन सा पतन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन का पूर्ण सुरक्षित है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों चेन्नई, तुतिकोरिन, पारदीप या विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पतन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित अंतः स्थलीय अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित या डॉल्फिन नो चट्टान के पीछे सुरक्षित है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों में CO2, मीथेन, NO3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कहा जाता है जिसे। इनमें से हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कौन सा जल प्रदूषण के स्रोत नहीं है? याद रखिए साथियों, क्या पूछ रहा नहीं है? औद्योगिक कचरा, रेडियोएक्टिव कचरा, कृषि से प्राप्त कचरा, खानों से प्राप्त कचरा। जो नहीं का कॉन्सेप्ट है साथियों बहुत लोग भूल जाते हैं, जिसे हमारे जिसे सामना करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है साथियों, इसलिए याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा साथियों डी, खानों से प्राप्त कचरा। खानों से प्राप्त कचरा। आई होप साथियों आप लोग को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं और हमारे चैनल विद्या संकल्प बाई सौरभ को सब्सक्राइब तक करें, ताकि आपको आगामी वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहे। सीजी टेट इस बार हमारा 90 पार हो गया रहेगा साथियों, उस तैयारी से हम चलेंगे। धन्यवाद।